फोटो के सामने नहीं आना, चल रहा है वीडियो। आज का जो विषय है वो है ब्लैक होल। ये फोटो देखिए, 4 मिलियन सूर्यों के द्रव्यमान के बराबर है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने इसी तरह के ब्लैक होल्स को देखा था। ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स तब निर्मित हुए जब उस गैलेक्सी का निर्माण हुआ जिसमें ये ब्लैक होल राज कर रहे हैं। और इन सुपर मैसिव ब्लैक होल का आकार गैलेक्सी के आकार और द्रव्यमान से भी संबंध रखता है, जिसे देखकर लगता है कि या तो इन ब्लैक होल्स के बनने में गैलेक्सीज ने कोई हेल्प की होगी, या शायद इन गैलेक्सीज के बनने के पीछे ब्लैक होल का हाथ होगा। ब्लैक होल जब इतना खतरनाक हुआ करता है तो कई सवाल जहन में कौंध ताकि उससे अट्रैक्ट होकर शिकार उसके नजदीक आना चाहे। क्या है ये रोशन तश्तरी जैसा? तो इसका जवाब है कि ब्लैक होल के चारों तरफ जो एक डिस्क दिखाई देती है वो असल में ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती, बल्कि गलती से ब्लैक होल के इलाके में घुसने वाली गैस, धूल और तारों के मलबे को मिलने वाली एक सजा होती है। यानी जब भी गैस, धूल या तारों के अवशेष ब्लैक होल के नजदीक पाए तो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को मिलियन बिग स्टार ब्लैक होल भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें इतना ब्लैक होल के 4 प्रकार मौजूद हैं: मिनिएचर, स्टेलर, इंटरमीडिएट और सुपर मैसिव। सबसे छोटा ब्लैक होल मिनिएचर कहलाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का आकार एक सिंगल एटम जितना होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान एक बड़े से पहाड़ जितना होता है। ये मिनिएचर ब्लैक होल्स शायद बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो, जब तेजी से फैलते हुए स्पेस ने कुछ क्षेत्रों को ऐसे छोटे और घने ब्लैक होल्स में बदल दिया हो जो सूर्य से कम विशाल हो। मिनिएचर से बड़े होते हैं स्टेलर ब्लैक होल, जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना ज्यादा हो सकता है। ऐसे दर्जनों स्टेलर ब्लैक होल्स हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हो सकते हैं, और ये सुपरनोवा के बाद बना करते हैं। इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर मास ब्लैक होल्स एक दूसरे में मर्ज होने लगते हैं। और अब आती है बारी सबसे विशाल, सबसे भयावह ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल की। इनके आकार का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि इनका द्रव्यमान 1 मिलियन सूर्यों को मिलाया जाए तो भी उससे कहीं ज्यादा होता है। शायद आप इसकी कल्पना भी ना कर पाए। तो इस सुपर मैसिव आज का जो विषय है वो है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल बनते कैसे हैं? ये गॉड पार्टिकल, यही जो है माइंड और मास का सबसे छोटा कण है। यही जो भी चीज़ है क्रिएटेड यूनिवर्स में बनाएंगे। तो हर चीज़ माइंड से बनती है। तो माइंड का इनकॉर्पोरेशन आज हम करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ ग्लॉसरीज जो है उसको हम देख लें। सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी की जो पिक्चर है वो एक हाइपोथेटिकल पिक्चर है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। दूसरा है सुपर डेंस स्पेस टाइम कर्वेचर। ये भी चूँकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक गलत हाइपोथेसिस है, तो स्पेस टाइम कर्वेचर की जो फिलॉसफी है ये गलत है। तीसरा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो रियलाइज़ की जा सकती है, लेकिन उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। चौथा है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स जो है वो समझ लीजिए कि यूनिवर्स में कहीं पे कुछ भी हो रहा है तो उसका फीडबैक हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स पे जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट से।
तो जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो जो हैं प्रिजर्व हो जाती हैं एज ए मेमोरी। तो वो मेमोरी उस बॉडी में भी रहती है जिसमें कि इवेंट हो रहा है, और वो मेमोरी फीडबैक होके हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स के पास जाती है। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो है माइंड, और माइंड जो है वो जब तक यूनिवर्स रहेगा तब तक इन्फॉर्मेशंस मेमोरी के रूप में प्रिजर्व रहती हैं। इफ़ेक्ट जो भी होता है तो इन्फॉर्मेशंस ख़त्म नहीं होती। तो इसलिए इन्फॉर्मेशंस अगर आपको जाननी है तो इनसे एंटेंगल्ड हुई है। ये सारी यूनिवर्स की इन्फॉर्मेशंस रखते हैं, और ये आपको बता देंगे कि अंधेरे में क्या हो रहा है, ये आपको बता देंगे अंधेरे में क्या हो रहा है। फिर आता है ब्लैक होल इवेपोरेशन, ब्लैक होल इवेपोरेशन बाय हीट। तो इवेपोरेशन जो है ये जहाँ पे कि लाइट भी इस्केप नहीं हो सकती, वहाँ से कोई भी चीज़ इवेपोरेट नहीं हो सकती। हीट भी फोटोन है, वो भी इवेपोरेट नहीं हो सकता। फिर आता है इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन जो है ये शब्द एक ऐसा शब्द है जो थॉट से बनता है। अभी हम इवेंट होराइजन पे बात करेंगे। फिर आता है क्वांटम मैकेनिक्स एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसका मर्जिंग। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये मैक्रो लेवल पे जो फिनोमेना होते हैं उनको बताती है, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बिग इवेंट में जो हो रहा है। तो दोनों में एरर है, वो भी अभी हम बात करेंगे। तो जो कुछ भी यूनिवर्स में हो रहा है वो माइंड से हो रहा है। अब हम आ रहे हैं इस डायग्राम पे। ये डायग्राम जो है, तो ब्लैक होल नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको दूसरा नाम दे रहे हैं ब्लैक स्टार। ब्लैक होल की जगह ब्लैक स्टार, क्योंकि वहाँ पे मास है, और वो मास कितना है ये उसकी जो मास वहाँ पे एम, जो एम सूरज है, या एम और 3 के बीच में सूरज है, या मोर देन 3m है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे किस सन से वो मास अपीयर हुआ है। तो जो ब्लैक स्टार्स हैं, अब हम ब्लैक होल नहीं बोलेंगे, हम ब्लैक स्टार बोलेंगे, क्योंकि वो मास है वहाँ पे, और मास ग्रेविटी रेडिएट कर रहा है, वो मास ग्रेविटी रेडिएट कर रहा है, तो ग्रेविटी इफेक्ट है। अभी हम आते हैं कि वहाँ ग्रेविटॉन्स और फोटोन का इंटरेक्शन होता है। ग्रेविटॉन्स एंड फोटोन का इंटरेक्शन होता है, ये 4 इंटरेक्शंस होते हैं। एक फोटोन आता है, वो बेंड होकर बाहर निकल जाता है। दूसरा फोटोन आता है, वो वापस चला जाता है। तीसरा फोटोन आता है, वो ब्लैक स्टार के चारों ओर घूमने लगता है, तो वो बनाता है फोटोन डिस्क। वो क्या बनाता है? फोटोन डिस्क। और चौथा जो है फोटोन अंदर फॉल कर जाता है। इस चीज़ को हम माइंड से, जो फोटोन है
और ग्रेविटॉन का इंटरेक्शन की वजह से, और माइंड का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग है। पहला जो दूर होता है उसका एक्सप्रेशन अलग है, फिर जो और पास आता है उसका एक्सप्रेशन अलग है, फिर जो फोटोन स्फीयर बनाता है उसका एक्सप्रेशन अलग है, और जो अंदर गिर जाता है फोटोन उसका एक्सप्रेशन अलग है। तो इस तरह से वहाँ पे फोटोन स्फीयर बनता है तीसरा, और वो जो चमक है वो फोटोन स्फीयर की है, जिसको कि ये डस्ट और गैस का एक्रीशन डिस्क की एक्सप्लेन कर रहे थे। बेसिकली वो फोटोन स्फीयर होता है होराइजन में, जो होराइजन होता है, तो जो होराइजन होता है वहाँ पे फोटोन स्फीयर वहाँ बनता है, फोटोन स्फीयर। अब हम आते हैं एक इंफॉर्मेशन पे। ये है HR डायग्राम। इसे देखिएगा, जब स्टार बनता है तो ये ब्लू स्टार होता है, फिर येलो स्टार, और फिर रेड स्टार। जो तो ये रेडिएशंस निकाल रहा है। तो पहले स्टार्स में एक्सरे गामा रेज निकलते हैं, फिर विजुअल लाइट निकलती है, और फिर माइक्रोवेव की लाइट निकलती है। तो ये थॉट्स से बदलता है, फ्लो ऑफ थॉट्स। ये टाइम माइंडनेस उसको डिज़ाइन करती है। तो स्टार का जो लाइफ है उसमें ये HR डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो रेडिएशंस निकल रहे हैं वो यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी के हैं, और ये लैम्डा जो है ये मिडिल फ्रिक्वेंसी है, और ये लैम्डा यहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी है। तो हम जो भी स्टार है उसका फेट जो है उसका मास डिसाइड करता है। तो अगर मास m और 3m के बीच है तो वो पल्सार बनेगा। तो पल्सार के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये मर्ज करके न्यूट्रॉन बनाते हैं, और वो पल्सार बन जाता है। अगर 3m से ज़्यादा मास है तो वो ब्लैक स्टार बनेगा। तो ब्लैक स्टार जो हैं वो कई साइज को होते हैं। अब हम उस पर आ रहे हैं। हमारे सामने ये चार्ट है, इसमें ये कोसार जो है ये वाइट होल्स हैं हाइपरॉन के डार्क मैटर में। ये अलग विषय है, कोसार कैसे बने ये अलग बताया जाएगा। इसके बाद आती हैं गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज दो तरह की होती हैं, एक ब्राइट गैलेक्सी और एक क्विजेंट गैलेक्सी। क्विजेंट गैलेक्सी में बीच में जो उसका मास होता है वो ब्राइट नहीं होता है, वो ब्लैक स्टार में बदल जाता है। तो यहाँ कोई ब्लैक होल नहीं है गैलेक्टिक सेंटर में,
ब्लैक होल का कंसेप्ट हटा दीजिए, ये नया शब्द आया है ब्लैक स्टार। तो ये ब्लैक स्टार बनता है तो ये गैलेक्सी कोलाइड करती हैं, कोलाइड करके ये सिंगल गैलेक्सी बनती है। फिर इसके अंदर जो है ये ब्लैक स्टार में सारा मैटर गैलेक्सी का फॉल करके और ये बड़ा मैसिव ब्लैक बॉडी ब्लैक स्टार बन जाता है। और ये ब्लैक स्टार बड़े बड़े यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, ये स्टार्स बड़े बड़े यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, ब्लैक स्टार है ये। फिर आता है स्टार। तो स्टार जब है, अगर ये एम है तो ये रेड जाइंट बनता है, और मोर देन 3M है तो ये ब्लैक स्टार बनेगा। तो ब्लैक स्टार के अंदर जो ये बाइनरी स्टार्स हैं, इसमें इसका मटेरियल इसमें ग्रेविटी में फॉल करता है, और ग्रेविटी में फॉल करके ये इजेक्ट आउट होता है। तो ये फिनोमेना स्टेलर ब्लैक होल में दिखाई पड़ता है। ये फिनोमेना स्टेलर ब्लैक होल नहीं ब्लैक स्टार में दिखाई पड़ता है। इसी तरह दो ब्लैक स्टार एक दूसरे की ग्रेविटी फील्ड में घूम रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये पास आते हैं और मर्ज करके ये टूटते हैं। तो इनसे ग्रेविटॉन निकलते हैं, ग्रेविटॉन्स। ये ग्रेविटॉन्स LIGO डिटेक्ट करता है, ये ग्रेविटॉन्स LIGO डिटेक्ट करता है। फिर आता है, अगर स्टार का मास बिटवीन M एंड 3M के बीच है तो वो मास जो है वो कोलैप्स करता है तो पल्सार बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइज ऑफ ब्लैक स्टार है वो थॉट से बनता है, साइज ऑफ द ब्लैक स्टार थॉट से बनता है। कोई भी बैलेंस नहीं बनता बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड हीट। जो हीट है और ग्रेविटेशनल है, इसके बीच का बैलेंस साइज नहीं बनाती है, साइज बनाता है थॉट। वो थॉट जो है ट्विन इनोन किया है। तो पल्सार में जब कोलैप्स करता है तो एक पॉइंट पे आकर रुक जाता है, और वहाँ पे पल्सार के जो नए थॉट पैदा होते हैं तो उसमें रेडिएशंस निकलते हैं। तो पल्सार का बनना अलग से बताया जाएगा। आज हम जो है इसी तरह जो रेड जाइंट बनता है, तो रेड जाइंट थॉट से बनता है। तो दो तरह के रेड जाइंट होते हैं, एक हमारा सूरज बनेगा रेड जाइंट, और एक सुपर रेड जाइंट्स होते हैं। सुपर रेड जाइंट जो होते हैं इनका फेट है ब्लास्ट। तो ये सुपर रेड जाइंट जो हैं ये सुपरनोवा ब्लास्ट करते हैं, और ब्लास्ट करने के बाद ये इतनी चमक फेंकते हैं, वो चमक हमें दिखाई पड़ती है। तो सुपरनोवा ब्लास्ट क्यों होता है? बाय वर्च्यू ऑफ थॉट जो उन्होंने ट्विन किया। तो सुपरनोवा ब्लास्ट जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि हमें ये बताता है कि बिग बैंग नहीं हुआ। ये ध्यान रखिएगा, सुपरनोवा के माने क्या हैं। सुपरनोवा जो है गैलेक्सीज, जो डिस्टेंट गैलेक्सीज है उसमें सुपरनोवा ब्लास्ट कर रहे हैं। तो चूंकि ये मॉडल कंटिन्यूस क्रिएशन का है, तो जो हबल लॉ की वजह से जो आगे वाली गैलेक्सी है उसका सुपरनोवा डिम होता है, और पीछे वाली गैलेक्सी का सुपरनोवा ब्राइट होता है। तो उसका इंटरप्रिटेशन गलत लिया गया। उन्होंने कहा कि ये ओपन यूनिवर्स है। उनके हिसाब से
दो सुपरनोवा का रोशनी सेम होनी चाहिए थी, क्योंकि बिग बैंग मॉडल से गैलेक्सीज को रिटार्ड होना चाहिए, तो गैलेक्सीज डिस्टेंट गैलेक्सी रिटार्ड नहीं हो रही हैं। तो सुपरनोवा जो पास वाली गैलेक्सी का सुपरनोवा ब्राइट है, दूर वाली गैलेक्सी का सुपरनोवा डिम है। तो उन्होंने एक नया हाइपोथेसिस दी कि यूनिवर्स जो है वो तेज़ी से फैल रहा है, यूनिवर्स जो है तेज़ी से फैल रहा है। तो उनको नहीं पता कि जो नया मॉडल में हबिल लॉ बना है उसमें जो डार्क मैटर के पास गैलेक्सीज हैं उसकी वेलोसिटी तेज़ है और उससे पीछे की गैलेक्सीज का वेलोसिटी कम है। तो सुपरनोवा जो ब्लास्ट होता है वो ऑब्जर्वेशन सही है कि जो पास वाली गैलेक्सी है उसका सुपरनोवा ब्राइट होगा और जो दूर वाली गैलेक्सी है उसका सुपरनोवा डिम होगा। ये ध्यान रखिए। तो नए मॉडल को वो सपोर्ट करता है, बिग बैंग को नहीं सपोर्ट करता। फिर आते हैं हम कोसार पे। ये देखिए, ये कोसार का मॉडल है, ये कोसार है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्लाउड इजेक्ट हो रहा है। तो ये कोसार जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं और इनका सुपर मैसिव ब्लैक होल से कोई मतलब नहीं। सुपर मैसिव ब्लैक होल से, दे आर एम्बेडेड इन सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये गलत है। अब हम आ रहे हैं ये जो है कुसार के बारे में ये बताते हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है, वहाँ से मैटर जाता है, वार्म होल में वार्म होता है और फिर वाइट होल से बाहर निकलता है। ये एक गलत हाइपोथेसिस है, ये एक गलत हाइपोथेसिस है। कोसार जो हैं वो ये हाइपरॉन का डार्क मैटर का गोला है, उसमें कैनाल है और उसके अंदर क्रिएशन हो रहा है। तो जो बाइनरी स्टार का एक्रीशन डिस्क है उससे जो मैटर इजेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट है और जो कोसार से मैटर इजेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट है। अभी हम आते हैं तो बाइनरी स्टार के अंदर मैटर इजेक्ट कैसे होता है। फोटोन डिस्क आप समझिए, तो बाइनरी स्टार के अंदर मैटर इजेक्ट कैसे होता है। बाइनरी स्टार के अंदर मैटर इजेक्ट जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से होता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जब एक रेड जायंट फॉल करता है तो एक्रीशन डिस्क बनाता है। तो एक्रीशन डिस्क में जो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप होती है और मैटर इजेक्ट होता है। तो उसके अंदर रेड जायंट का मैटर ब्लैक होल में फॉल नहीं करता, क्योंकि जो ब्लैक स्टार है उसमें फॉल नहीं करता है और ना ही उससे एक्सरे और रेडिएशन निकल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये एक धोखा है कि एक्रीशन डिस्क जो है उसका मैटर उसमें फॉल हो रहा है, वो फॉल ना होके वो इजेक्ट आउट हो जाता है और वो उस ब्लैक स्टार के दोनों तरफ से इजेक्ट होता है। जबकि कोसार में मैटर इजेक्ट नहीं हो रहा है। कोसार में जब हम आएंगे, क्योंकि मैटर अगर इजेक्ट होगा तो वो ब्लू शिफ्ट देगा।
कोसार से अगर मैटर इजेक्ट होगा कोसार से अगर मैटर इजेक्ट होगा तो वो ब्लू शिफ्ट देगा। तो यहाँ ब्लू शिफ्ट नहीं है, यहाँ पर रेड शिफ्ट है। तो रेड शिफ्ट कैसे बनती है ये बताया जाएगा। कोसार जो है एक अलग सब्जेक्ट है और वहाँ पे जो माइंड है उसकी वर्किंग क्रिएशन फिजिक्स है। कैसे वहाँ क्रिएशन हो रहा है ये अलग से बताया जाएगा। तो आज हमने देखा कि जो ब्लैक होल फिजिक्स है उसमें जो शब्द है सिंगुलरिटी शब्द, इन्फिनाइट स्पेस टाइम, ये एक शब्द जो है वो गलत। हाँ, इवेंट होराइजन ज़रूर उसमें होता है। इवेंट होराइजन पे एक फोटोन स्फीयर नाम की चीज़ पैदा होती है जो चमकीली होती है, फोटोन स्फीयर। तो जो फोटोएं सिमुलेशन से बनती हैं, बीच में काला है और बाहर एक चमक है, वो फोटोन स्फीयर है। वो सब माइंड से बनता है। तो उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी का पार्टिकल ग्रेविटॉन और फोटोन का इंटरेक्शन ये डिस्टेंस से तय होता है। तो जो आखिरी इंटरेक्शन है वो कि फोटोन उसमें फॉल हो जाएगा। तीसरा इंटरेक्शन है कि वो फोटोन स्फीयर बनाएगा। फिर दूसरा इंटरेक्शन है कि फोटोन वापस चला जाएगा। और पहला इंटरेक्शन है कि फोटोन डाइवर्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए ग्रेविटॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं, वहाँ स्पेस टाइम कर्वेचर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तो क्वांटम मैकेनिक्स और ग्रेविटी को समझना है तो माइंड समझिए। माइंड तो क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रो लेवल पे समझाती है वो धुंध है, वो धुंध पैदा करती है, वो गलत बताती है। वो क्वांटम इफेक्ट्स माइंड से आ रहे हैं। इसी तरह जो ग्रेविटी के इफेक्ट्स हैं वो भी माइंड से आ रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो क्वांटम फील्ड है और ग्रेविटी कभी यूनिफाई नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रेविटॉन जो है वो फर्मियन है और वो दो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बना है, जबकि फील्ड्स बोसॉन से बनती हैं और ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से बनती हैं। तो हमने देखा कि जो ब्लैक स्टार्स है उसका साइज़ अलग अलग है। एक ब्लैक स्टार इंटरमीडिएट है, एक सेटलर है, एक स्मॉल है और एक मैसिव ब्लैक स्टार है। तो मैसिव ब्लैक स्टार जो है वो गैलेक्सीज का सेंटर बनता है, जो क्विसेंट गैलेक्सीज होती है। और जो सेटलर ब्लैक स्टार्स हैं ये 3M जो सन होता है उससे बनते हैं। इंटरमीडिएट और सेटलर 3M के बीच से बनते हैं। और जो स्मॉल ब्लैक होल होता है वो भी माइंड से बनता है, लेकिन उसके अंदर मास जो है वो न्यूट्रॉन स्टार का होता है। तो जितने भी ब्लैक सेटलर ब्लैक बॉडीज़ हैं इसके अंदर मास जो है वो डीजेनरेटेड न्यूट्रॉन स्टार का है। चाहे वो न्यूट्रॉन स्टार हो और चाहे वो ब्लैक सेटलर बॉडी हो, उसमें डीजेनरेटेड मैटर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। और न्यूट्रॉन स्टार कंप्रेस के बाद वो न्यूट्रॉन स्टार के अंदर ग्रेविटी जो है वो रिलीज होती है। नॉर्मल एटम में न्यूट्रॉन ग्रेविटी नहीं बनाता है, वहाँ प्रोटॉन बनाता है ग्रेविटी फील्ड। लेकिन जब पल्सार और जितने भी ब्लैक स्टार हैं, ब्लैक होल नहीं कहेंगे, ब्लैक स्टार, वहाँ पे न्यूट्रॉन जो है वो
तो एक लॉ है, पल्सार इज ए लॉ, उसमें चमक जो है बाहर आ रही है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी है जो कि सेटलर ब्लैक होल बनाते हैं या इंटरमीडिएट ब्लैक होल बनाते हैं, वो भी न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। वो ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं और वो थॉट से वर्क करते हैं। तो चाहे ब्लैक होल ब्लैक बॉडीज जो हैं, जो ब्लैक स्टार्स हैं, ये क्यों बने? ये ब्लैक स्टार इसलिए बने, जो इन्होंने बनाए, कि जो मैटर है वो उसका जो फेट है वो इंटर्स गैलेक्सी के अंदर जो है वो डिस्टरबेंस ना पैदा करे, नॉइज ना पैदा करे। इसलिए वो उसके अंदर जब कोलिजन होता है गैलेक्सीज का, तो मैटर उसमें फॉल करता है और फॉल करके वो एक बड़ा ब्लैक स्टार बन जाता है। तो स्कैवेंजिंग का काम है स्टार के जो मैटर फैले ना, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनका मैटर इंटरस्टेलर स्पेस में फैले ना, इसलिए ये बड़े बड़े ब्लैक स्टार्स बनाए गए। ये जो है घूमते हैं, तो ये घूम घूम के जो भी ऐसी डस्ट जो बेकार पड़ी हुई है या ऐसे ऑब्जेक्ट जो बेकार पड़े हुए हैं उसको ये सफाई करते हैं। तो दे आर बेसिकली स्कैवेंजर ऑफ द यूनिवर्स। स्कैवेंजर माने समझ गए होंगे कि ये मैटर को जो है इनगल्फ करके और उसको एक ऐसी स्टेज में पहुंचा देते हैं जैसे जिसको कि मैटर को डिग्रेडेड फॉर्म कहते हैं। मैटर को जो है डीजेनरेटेड